आज के वीडियो में हम बेकार न्यूज़पेपर को 13 तरीके से यूज करेंगे, जिससे हमारे घर और किचन का काम आसान और बेहतर हो जाएगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका प्रीति रसोई में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। न्यूज़पेपर हमारे घर में रेगुलर आता है और हम इसे एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद साइड में रख देते हैं। फिर जब इकट्ठा होता है तो हम इसे रद्दी वाले को दे देते हैं। तो थोड़े बहुत न्यूज़पेपर अपने पास भी रखें, क्योंकि इससे हमारे घर और किचन का काम आसान हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने न्यूज़पेपर से एक पेज फाड़ कर निकाल लिया है। अब इसे मैंने एक फोल्ड कर दिया है और काट कर इसे आधा कर लेंगे। तो ये हमने इसको दो भागों में डिवाइड कर लिया है। अब इसमें हम फोल्ड करेंगे। तो एक फोल्ड हमें इस तरीके से करना है और दूसरा फोल्ड हमें साइड से करना है, कुछ इस तरीके से। तो ये हमने फोल्ड कर लिया है। अच्छे से दबाकर इस पर मार्क लगा दें। उसके बाद इसे खोल लेना है। अब इसे एक साइड से हमें बीच में उंगली को रखते हुए इस तरीके से ट्रायंगल शेप में फोल्ड करना है, जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। एक साइड से उठाने के बाद ऐसे फोल्ड कर लें। अब इसी तरीके से हमें दूसरे साइड से भी फोल्ड करना है। तो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। बीच में जो हमने उंगली रखा है ना, यहाँ पर इसका कॉर्नर रहेगा। तो एकदम बराबर इसे फोल्ड करें। तो ये हमने इसको दूसरे साइड से भी फोल्ड कर लिया है, ये देखिए। तो फ्रेंड, वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और मेरे वीडियो को आप दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं, मुझे खुशी होगी। अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। हमें एक एक परत को लेना है और ऐसे सेंटर में फोल्ड कर लेना है और नीचे के हिस्से को हमें ऊपर की साइड ऐसे फोल्ड करना है। अब सेम तरीके से हमें दूसरे साइड को भी फोल्ड कर लेना है। तो पेपर को पलट लें और दूसरे साइड को भी इस तरीके से फोल्ड कर लें। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। अब जो ऊपर का हिस्सा बचा है ना, ये ट्रायंगल वाला, इसे भी हमें इस तरीके से फोल्ड करना है नीचे की साइड। तो ज़्यादा हार्ड नहीं है इसे बनाना। आप एक अगर बना लेंगे तो दूसरा आसानी से बना लेंगे। कोई भी चीज़ जब हम पहली बार बनाते हैं तो हमें वो हार्ड लगता है, मगर दो चार बनाने के बाद हमें वो एकदम आसान लगने लगता है। तो इसी तरीके से आप इसे बना कर रख लें और इसे अपने किचन में यूज करें। इससे आपका किचन बहुत ही अच्छे से क्लीन रहेगा। तो ये देखिए, इसे कुछ इस तरीके से हमें खोलना है और ये हमारा छोटा सा बास्केट बन के तैयार हो गया। तो जब आप अपने किचन में सब्जी काटती हैं या फिर सैलेड वगैरह काटती हैं तो उसका छिलका निकालने के टाइम आप इसे इस तरीके से रख लें और इसके छिलके को इसके अंदर निकालें। इससे आपका जो सरफेस रहेगा वो एकदम क्लीन रहेगा और आपको अलग से छिलकों को उठाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। यानी आपका इससे टाइम भी बचेगा और किचन भी एकदम अच्छे से क्लीन रहेगा। तो मैं इसे इकट्ठा बनाकर रख लेती हूँ, उसके बाद मैं इसे हर बार निकाल कर यूज कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सब्जियों का छिलका निकाल लिया है। अब इसे मैं ऐसे ही उठाकर डस्टबिन में डाल दूँगी। इससे हमारा टाइम भी बचता है और किचन भी हमेशा अच्छे से क्लीन रहता है। अक्सर हम सब्जियां छीलते हैं तो छिलके को ऐसे ही छोड़ देते हैं, ज़्यादा टाइम तक रह जाता है तो प्याज वगैरह का स्मेल भी आने लगता है किचन से। तो इस तरीके से बॉक्स में करके इसे रखती हूँ। आम का सीज़न आ गया है और ज़्यादा क्वांटिटी में हम आम लेकर घर पर आ जाते हैं। तो हम सोचते हैं कि आम ख़राब नहीं हो तो हम इसे फ्रिज में रख देते हैं, मगर ध्यान रखें फ्रेंड कि आम को कभी भी आप फ्रिज में नहीं रखें। फ्रिज में रखने से आम और भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो आम अगर ज़्यादा है तो उसे रखने के लिए आप न्यूज़पेपर का यूज करें। तो न्यूज़पेपर का एक पेज लेंगे और इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। हमें डबल फोल्ड न्यूज़पेपर चाहिए। अब इसमें हम आम को रखेंगे, उसके बाद हम अच्छे से आम को इसके अंदर रैप कर देंगे। अब कोई भी बर्तन में आप इसे इस तरीके से उल्टा करके रखें ताकि ये खुले नहीं। आम बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और अगर कच्चा है आम तो वो धीरे धीरे पक जाएगा। तो यहाँ पर मैंने न्यूज़पेपर को छोटा फोल्ड कर लिया है और इसे कट करके अलग अलग कर लिया है। अब एक प्लास्टिक का कंटेनर लेंगे और न्यूज़पेपर का एक टुकड़ा लेकर इसके अंदर इस तरीके से लगा देंगे। अब जो हम भगवान को फूल चढ़ाने के लिए लेके आते हैं
उस फूल को हम फ्रिज में रख देते हैं ऐसे ही, मगर आप इस तरीके से अगर रखेंगी तो ये फूल 10 से 15 दिन तक बिल्कुल भी नहीं सूखेंगे और सड़ेंगे भी नहीं। तो बस हमें फूल को रखना है और एक लेयर रखने के बाद इसके ऊपर से न्यूज़पेपर लगाना है, फिर दूसरा लेयर रखना है, फिर से ऊपर से न्यूज़पेपर लगा दें। इस तरीके से रखने से फूल बिल्कुल भी नहीं ख़राब होता है। और लास्ट में ऊपर से हमें न्यूज़पेपर लगाकर कंटेनर का ढक्कन बंद कर देना है। बहुत ही यूज़फुल आइडिया है, एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। जब भी हम फ्रिज पर कवर लगाते हैं तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि फ्रिज का जो कवर है वो ज़्यादातर ऊपर से ही गंदा होता है, यानी फ्रिज के टॉप पर जो भी धूल मिट्टी आता है इसके टॉप पर ही लग जाता है और वो गंदा हो जाता है। तो आप जब भी फ्रिज पर कवर लगाएं, ऊपर से इस तरीके से एक न्यूज़पेपर लगा दें। न्यूज़पेपर ऊपर रहेगा तो दिखेगा भी नहीं और आपका जो फ्रिज का कवर है वो बहुत अच्छे से क्लीन रहेगा, जल्दी से गंदा नहीं होगा। न्यूज़पेपर जब आपको गंदा लगेगा तो इसे आप चेंज कर दें 10 से 12 दिन के बाद, और हमेशा आपको क्लीन लगेगा आपका किचन इससे। तो एक बार ट्राई करके देखिएगा, मुझे बहुत यूज़फुल लगा है, मैं इसे यूज़ करती हूँ, आप भी ट्राई करके देखिएगा। जहाँ पर हम घर में तेल का कैन रखते हैं उस जगह पर पता ही चल जाता है कि यहाँ पर तेल का कैन रखा था, क्योंकि तेल का निशान वहाँ पर रहता है। तो निशान नहीं हो उसके लिए आप न्यूज़पेपर को 3 से 4 बार फोल्ड कर लें, उसके बाद उसके ऊपर इस तरीके से कैन को रख दें। इससे तेल के कैन को खींचना भी आसान हो जाएगा और कोई भी तेल का निशान भी नहीं रहेगा। कांच की चूड़ियों को अगर हम इस तरीके से बॉक्स में रख देते हैं तो ये बहुत जल्दी टूटने लगती हैं, आपस में ही लड़ के टूटती हैं और इसका साइन भी ख़त्म हो जाता है। तो कांच की चूड़ी को ऐसे नहीं रखें, पहले इसको अलग अलग कर लें, यानी इसमें जो टूटी हुई चूड़ी हो उसको निकाल दें। तो आप देख सकती हैं कि 1-2 चूड़ी इसमें खुद से ही टूट गई हैं, क्योंकि ये एकदम नई चूड़ी है मगर रखने की वजह से ही टूट गई हैं। तो इस तरीके से आप चूड़ी को अलग कर लें, उसके बाद एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा ले लें और इसके बीच में रख कर चूड़ी को इस तरीके से लपेट लें। धीरे धीरे इसे ऐसे रोल करते जाएं और साइड के न्यूज़पेपर को चूड़ी के अंदर डालते जाएं। इस तरीके से चूड़ी को रखने से चूड़ी जल्दी से टूटता भी नहीं है और इसका शाइन भी नहीं जाएगा, एकदम नई जैसी रहेंगी। आपने देखा होगा जब हम चूड़ी खरीदते हैं तो वो लोग भी ऐसे ही करके देते हैं। कांच का बर्तन हो या फिर इस तरीके का चीनी मिट्टी का, इस बर्तन को अगर हम ऐसे ही रखते हैं तो इसके ऊपर स्क्रैच भी आ जाते हैं और इसका शाइन भी ख़त्म होने लगता है। तो इन सब बर्तन को अगर आप यूज नहीं करती हैं रेगुलर, तो आप इस तरीके से न्यूज़पेपर लगा कर रखें, इससे ये जल्दी से टूटेंगी भी नहीं और इसके ऊपर कोई स्क्रैच भी नहीं आएगा और ये ज़्यादा टाइम तक चलेंगे, जल्दी से गंदा भी नहीं होंगे। तो आप इस ट्रिक को ज़रूर ट्राई करें कांच के बर्तनों के लिए, बहुत ही यूजफुल है। अगर आपके पास भी इस तरीके का जालीदार बास्केट है जिसके बेस में भी इस तरीके का जाली है, तो आप इसमें प्याज, लहसुन या फिर आलू रखती हैं तो ऐसे नहीं रखें, क्योंकि ऐसे रखने से जो भी चीज़ हम इसमें रखते हैं उसके छोटे छोटे जो कण गिरते हैं वो ज़मीन पर ही गिरता है और जहाँ पर हम इस बास्केट को रखते हैं वहाँ पर गंदा हो जाता है। तो आप इस तरीके से बास्केट के बेस में थोड़ा सा न्यूज़पेपर लगा दें, उसके बाद आप इसमें प्याज, लहसुन या फिर आलू रखिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और साथ ही साथ आपका जो इसके नीचे का ज़मीन रहेगा वो भी क्लीन रहेगा, गंदा नहीं होगा। कहीं भी रखिए। एक बोल में पानी लेंगे और पानी में डालेंगे आधा छोटा चम्मच खाने का सोडा। तो यहाँ पर मैंने सोडा को डाल दिया है। अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे जब तक कि सोडा पानी में घुल नहीं जाता। तो यहाँ पर देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम न्यूज़पेपर लेंगे और न्यूज़पेपर को पानी में डिप करेंगे, उसके बाद इस तरीके से हल्का सा निचोड़ देंगे। हमें थोड़ा पानी इसमें का निकाल देना है। इसी तरीके से एक और टुकड़ा हम न्यूज़पेपर का गीला कर लेंगे और एक बर्तन में लेकर इसे हम अपने फ्रिज में रखेंगे। कभी कभी हम गलती से फ्रिज में लहसुन छीलकर खुला ही रख देते हैं या फिर प्याज रख देते हैं, तो इसमें से लहसुन प्याज का स्मेल आने लगता है या फिर ऐसे भी कभी कभी बैड स्मेल आने लगता है, लाइट चली जाती है उसके बाद।
तो उसे ख़त्म करने के लिए आप इसे फ्रिज में रख दें रात भर के लिए। अगर जूता गीला हो गया है और इसे आपको जल्दी सुखाना है तो उसके लिए आप न्यूज़पेपर को ज़रूर ट्राई करें। न्यूज़पेपर को लेना है, इस तरीके से इसे फोल्ड कर लेना है। उसके बाद हमें इसे ऐसे मोड़ लेना है, मतलब बॉल के जैसा। फिर इसे हमें जूते के अंदर डाल देना है। अब इसे हमें पंखे के नीचे रखना है। ऊपर से ये पंखे से सूख जाएगा और नीचे से न्यूज़पेपर से। रोटी को हम कपड़े के अंदर इस तरीके से रखते हैं ताकि रोटी ख़राब नहीं हो, मगर नीचे की रोटी उसके बाद भी थोड़ी थोड़ी सी गीली जैसी हो जाती है। एकदम ऐसा लगता है कि इसके अंदर बहुत सारा मॉइस्चर हो गया है। तो आप क्या करें कि रोटी रखने का जो बर्तन है उसमें आप कपड़ा लगाइए, मगर उससे पहले आप न्यूज़पेपर का एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए और इस तरीके से इसके बेस में लगा दीजिए। फिर ऊपर से रोटी रखने का कपड़ा लगाइए। अब इसमें रोटी रखिए। रोटी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, नीचे वाला रोटी भी एकदम फ्रेश रहेगा। ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही यूजफुल है। ग्राइंडर जार में हम मसाले पीसते हैं, चटनी पीसते हैं, जिसके वजह से कभी कभी इसमें से बहुत ज़्यादा लहसुन प्याज का स्मेल आने लगता है। तो उस स्मेल को ख़त्म करने के लिए हम इसे बहुत अच्छे से धुलते हैं, उसके बाद भी नहीं ख़त्म होता है। तो आप जब जार को धो लेती हैं, सुखा लेती हैं, उसके बाद ये वाला टिप ज़रूर ट्राई करें। तो हमें एक छोटा सा टुकड़ा लेना है न्यूज़पेपर का और उसे हमें जला लेना है। तो इस तरीके से इसे जला दें और जब ये जल जाएगा, थोड़ा सा बचेगा लास्ट में, उसके बाद आपको इस तरीके से जार से इसे ढक देना है और इसे ढककर 10 से 15 सेकंड के लिए छोड़ दें। उसके बाद आप जार को उठा लें। फिर आप देखेंगी कि इसमें का जो लहसुन प्याज का स्मेल था वो ख़त्म हो गया है। आपको बिल्कुल भी उसका स्मेल नहीं आएगा। तो आप इसे सिर्फ स्टील के बर्तन में ही यूज करें, प्लास्टिक के बर्तन में नहीं यूज करें। डस्टबिन में जब भी हम कचरा रखते हैं तो लास्ट में डस्टबिन में कचरा चिपक जाता है और डस्टबिन को हमें बार बार धुलना पड़ता है। तो उसके लिए आप न्यूज़पेपर को इस तरीके से डस्टबिन के बेस में लगा दें। उसके बाद इसमें कचरा रखिए। अगर सूखा कचरा रख रही हैं तो आप ऐसे ही इसमें कचरा रखिए और जब भी आप इसे खाली करेंगी तो इसमें कचरा बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। अगर गीला कचरा रख रही हैं तो आप डस्टबिन बैग का भी यूज़ कर सकती हैं, मगर नीचे न्यूज़पेपर ज़रूर लगा कर रखें। इससे डस्टबिन बार बार गंदा नहीं होगा और आपको बार बार धोना नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ आज का ये न्यूज़पेपर वाला टिप आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर इसमें से कोई भी टिप आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करिएगा।